हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10th का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत चैप्टर 12, चैप्टर 11, चैप्टर 10 पूरा कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8। उसके बाद आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 9, क्योंकि जब आप 8 पढ़ लोगे तो 9 में ऑटोमेटिक आपका दिमाग वर्क करने लगेगा। क्लियर। तो चलिए, चैप्टर नंबर 8 क्या है। तो चैप्टर नंबर 8 है आपका त्रिकोणमिति का परिचय। क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय। तो चलिए, सबसे पहले यही जानते हैं कि आखिर में त्रिकोणमिति के परिचय क्या है। चलिए देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे ये नाम लिखा है त्रिकोणमिति। क्या लिखा है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा त्रिभुज हो, है ना, एक ऐसा त्रिभुज हो जिसके 3 कोण हो। कितने हो? 3 कोण हो। ध्यान सुनिए, त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसके 3 कोण हो। कितने कोण हो? 3 कोण हो। इन तीनों कोणों की माप ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति, है ना। तीनों कोणों का माप ही क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति। अब आप समझिए कि त्रिकोणमिति में कैसा पिक्चर आएगा। ये तो हम लोग समझ चुके हैं कि त्रिकोणमिति में 3 भुजा वाली होंगी जिसके अंतर 3 कोण होगा, है ना। तो उसका माप ही क्या कहलाएगा? त्रिकोणमिति। अब समझिए, त्रिकोणमिति में हमेशा पिक्चर आपको ऐसे दिया जाएगा। ध्यान सुनिए, ऐसे दिया जाएगा जिसमें एक कोण 90 डिग्री होगा। क्या होगा? एक कोण 90 डिग्री होगा। तो मान लेता हूं कि ये ए है और ये बी है और ये सी है ना। देखिए, जो ये ए बी है, ध्यान सुनिए, जो 90 डिग्री जहां से कोण बन रहा है, यानी ये वाली जो रेखा आपको दिख रही है ए बी पर 90 डिग्री, तो ध्यान सुनिए, 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है ना, उसे बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। ध्यान से सुनिएगा कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण। यानी जब भी आपको पिक्चर बना के दिया जाए तो याद रखिएगा कि 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण होता है। दूसरी चीज, 90 डिग्री जिस पर बना होता है ना, ये दिख रहा है जिस पे बना है, ये ए बी पर बना है, तो इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जिस पर 90 डिग्री का कोण बना होता है वो होता है आधार। और जो ये ऊंचाई बचा हुआ है इसको बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। ठीक है, ध्यान सुनिए, ये क्या है? कर्ण, ये है आधार, ये है लंब, है ना। तो लंब को मैं एक शब्द दूंगा एल। क्या दूंगा? एल, है ना। और ध्यान सुनिए, आधार को मैं दे देता हूं एक शब्द ए। क्या देता हूं? ए। और कर्ण को दे दूंगा के। क्या? के। यानी लंब को एल, आधार को ए, कर्ण को के। इससे बहुत सारे आपको फार्मूले बना के दिखाऊंगा, तो इसलिए याद रखिएगा कि लंब को एल, आधार को ए, कर्ण को के से दिखाया हूं। ठीक है, अब सुनिए, 90 डिग्री के सामने कर्ण हमेशा फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स होता है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन ये आधार हमेशा चेंज होता रहता है ना। आधार क्या होता है? चेंज होता रहता है। अब कैसे चेंज होता है मैं आपको समझाता हूं। देखिए, अगर मान लीजिए कि आपको ये कोण बी दिया है। क्या दिया है? कोण बी अगर दिया है तो ध्यान सुनिए, 90 के सामने तो कर्ण हो गया, लेकिन अगर दूसरा कोण दिया है, कोई भी कोण, अगर ये सी दिया है चाहे बी दिया है, तो ध्यान सुनिए, जो कोण दिया होगा उस कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। क्या होगी?
कोण के सम्मुख भुजा क्या होती हैं, लंब होती है। 90 के सामने की भुजा यानी 90 के सम्मुख भुजा जो है कि क्या होता है, कर्ण होता है, लेकिन 90 के अलावा दूसरा कोई भी कोण दिया हो उसकी सम्मुख भुजा क्या होती है, लंब होती है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। यानी कोण बी के सम्मुख भुजा क्या है, तो लंब है ये ए सी। ध्यान सुनिएगा, ए सी। अगर मान लीजिए कि ये वाला कोण दिया हो, कोण सी दिया हो, है ना, कोण सी दिया हो, तो बताइए अब कौन सी भुजा लंब होगी, तो इसके सामने की सम्मुख भुजा क्या होंगी, तो लंब होगी। तो सी के सामने क्या है, ए बी, तो ए बी भुजा क्या होगी, लंब होगी, है ना। समझ में आ गया। ये हमेशा फिक्स रहता है, लेकिन ये आधार और लंब परिवर्तित होते रहते हैं। अब चलिए एक बार फिर से आपको मैं समझा दूं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि मैंने ये त्रिभुज बनाया, इसमें ये है 90 डिग्री, तो इसके सामने की भुजा हो गई कर्ण, क्या हो गई, कर्ण। अब देखिए ये वाला कोण अगर मुझे दिया है तो बताइए लंब क्या होगा। अगर मैं नाम दे दूं ए बी और सी, बताइए कोण बी दिया है तो बताइए लंब क्या होगा, तो कोण बी के सामने वाली भुजा ए सी क्या होगी, तो लंब होगी। ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और जो बचा भुजा है वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये भी पॉइंट्स आप याद रखिएगा कि कर्ण को के से, आधार को ए से और लंब को एल से दर्शाऊंगा। अब सुनिए, ये जो तीन भुजा है ना, लंब, कर्ण और आधार, कोई दो भुजा दिया गया हो तो तीसरी भुजा कैसे ज्ञात करोगे। कोई भी दो भुजा दिया गया हो तो तीसरी भुजा कैसे ज्ञात करोगे। उसके लिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था पाइथागोरस। क्या नाम था, पाइथागोरस। ध्यान से सुनिए, क्या नाम था, पाइथागोरस। उन्होंने अपना एक प्रमेय दिया जिसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जो भुजा कर्ण है ना उसका वर्ग कर दीजिए, यानी कर्ण का वर्ग, किसका वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो मैं लिख दूंगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, है ना, आधार का वर्ग। अब आप देखिए इसमें कर्ण क्या है, बी सी, क्या है, बी सी कर्ण है ना, तो मैं लिख दूंगा बी सी का वर्ग इक्वल टू लंब कितना है, तो देखिए लंब है ए सी, है ना, क्योंकि इस कोण के सामने लंब होगा तो लंब है ए सी, तो ए सी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है, ए बी, तो ए बी का स्क्वायर। आ रहा समझ में। तो यही है पाइथागोरस थ्योरम। क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति में और आगे बढ़ते हैं कि अब क्या कॉन्सेप्ट सीखना है। तो चलिए हटाता हूँ इसको, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए अब समझिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको 6 चीज़ें याद रखनी है। क्या क्या, तो पहला है साइन, है ना, दूसरा है कॉस, तीसरा है टेन। क्लियर। चलिए चौथा और पांचवा और छठवा। क्लियर। देखिए साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। ये आपको 6 चीज़ें याद रखना है। क्या करना है, 6 चीज़ें याद रखना है। अब सुनिए, मैं यहाँ पे एक त्रिभुज बना देता हूँ। मैंने आपको चीज़ें समझाया था। मान लेता हूँ ये ए है, ये बी है और ये सी है। देखिए ए के सामने ये 90 डिग्री, ठीक है, और मान लीजिए कि ये बी दिया हुआ है। क्या दिया है, बी दिया है। तो बताइए इस बी के सामने क्या होगा, तो आपका लंब, और लंब को किससे दिखाएंगे, एल से। किससे, एल से। 90 के सामने क्या होता है, कर्ण, कर्ण को किससे दिखाएंगे, के से। किससे दिखाएंगे, के से। अब देखिए जो ए बी है ये है आधार, आधार को दिखा दूंगा ए से। मैंने अभी आपको समझाया था कि एल, के और ए क्या है ना।
एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार। तो ये सभी फार्मूला आपको याद रखना है। तो सुनिए, याद रखिएगा, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। अब इसका मान इसके थ्रू क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो ध्यान से सुनिए, मैं आपको जो चीज़ें समझाने वाला हूँ वही बस आपको याद रखना है, ये सब आप बना लोगे। क्या याद रखना है, सुनिए। तो आप याद रखिएगा LAL लाल, है ना, LAL लाल, बटे KA यानी कक्का। तो लाल बटे कक्का। आप याद रखते हो कि LAL बटे KA लाल बटे कक्का। जब आप याद रखते हो तो पहले वाला याद रखिएगा साइन। क्या याद रखिएगा, साइन। और साइन के सामने जो 4 नंबर है ना, ये नीचे वाला याद रखिएगा। साइन का क्या हो जाएगा, तो कोसेक। साइन और नीचे कोसेक। उसके बाद यहाँ पे याद रखिएगा कॉस। क्या याद रखेंगे, कॉस, यानी साइन कॉस। कॉस के सामने ये वाला सेक। क्या याद रखिएगा, सेक। तो साइन कॉस। उसके बाद नेक्स्ट है टेन, और टेन का क्या है, तो कॉट। ये याद रखिएगा, कॉट। अरे समझ में ना, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। ये आप याद रख लेते हो। तो अब सुनिए, जब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए साइन थीटा यानी साइन का मान कितना होगा, तो लंब बटे कर्ण। अब देखिए लंब क्या है, तो ये AC, और कर्ण क्या है, तो BC, है ना। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। देखिए तो लंब क्या है, ये AC, और कर्ण क्या है, BC। तो मैं बताऊँ साइन बराबर क्या लिख सकता हूँ, लंब बटे कर्ण, यानी L बटे K। और L कितना है, तो AC, और कर्ण कितना है, तो BC लिख सकता हूँ। ऐसे ही देखिए कॉस। कॉस का क्या होगा, आधार बटे कर्ण। क्या होगा, आधार बटे कर्ण। आधार देखिए, आधार क्या है, AB। क्या है, AB। तो मैं लिख देता हूँ आधार बटे कर्ण। और क्या है ये, तो AB बटे कर्ण क्या है, तो BC। आ रहा समझ में, बिल्कुल बहुत आसान है। ऐसे ही 10 देखिए, L और A। L मतलब लंब, A मतलब आधार। लंब क्या है, AC। क्या है, तो AC। यहाँ पे लिख देता हूँ L बटे A बराबर हो जाएगा AC बटे आधार क्या है, तो आपका है AB। अब जो ये मान आपने लिखा है ना, इसी का उल्टा ये होते हैं। देखिए यहाँ पे साइन बराबर लंब बटे कर्ण, तो कोसेक बराबर क्या होगा, कर्ण बटे लंब, है ना। कर्ण कहाँ आ जाएगा, ऊपर, और लंब नीचे चला जाएगा। ऊपर से पढ़ेंगे तो सीधा पढ़िए, इसका कोसेक का उल्टा कर दीजिए। यानी साइन क्या होता है, कोसेक का उल्टा होता है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या 1 बटे साइन, क्योंकि उल्टा ही तो होता है। ऐसे सेक को क्या लिख सकता हूँ, 1 बटे कॉस। कॉट को क्या लिख सकता हूँ, 1 बटे 10। यानी 1 बटे के रूप में है सब। तो जो साइन का मान होता है उसको उल्टा कर दो। तो देखिए ये AC ऊपर था, ये BC नीचे है, तो अब उल्टा होगा। जब आप रखोगे साइन के जगह पे AC बटे BC, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो बन जाएगा BC बटे AC। आपको ये भी याद रखना है कि कोसेक का 1 बटे साइन होता है, सेक का 1 बटे कॉस होता है, कॉट का 1 बटे टेन होता है। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए कॉस। कॉस है ना, कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, तो सेक। और सेक को क्या लिखेंगे, तो आपका BC बटे AB। क्या हो जाएगा, BC बटे AB, यानी ये उल्टा हो जाएगा। ऐसे ही देखिए टेन का उल्टा करेंगे तो AB बटे AC। क्या हो जाएगा, AB बटे AC। ये बात आपको समझ में आ चुकी। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। ये सबसे ज़्यादा अगर आप याद रख लेते हो तो आप आसानी से ये चीज़ें बना लोगे। और मैंने आपको समझा दिया कि 90 के अलावा जो कोण दिया होगा उसके सम्मुख भुजा ही क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। ये बात याद रखिएगा। एग्जामिनर कभी कभी इधर कोण दे देता है और आप गलती से इसको लंब मान लोगे तो आपका आंसर 100% रॉन्ग आएगा।
क्लियर। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। चलिए अब और कुछ आपको लास्ट फार्मूला बताता हूँ, उसके बाद चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए, चैप्टर्स आप सब सॉल्व करने लगोगे। तो चलिए आपको मैं समझाता हूँ, हटा दूँ इसको, चलिए हटाता हूँ। देखिए आपको और कौन कौन फार्मूले याद रखना है, ठीक है। तो और देखिए आपको कैसे फार्मूले याद रखने हैं। तो याद रखना है, ध्यान सुनिए कि कॉट बराबर क्या हो लिख सकते हैं, तो याद रखिएगा कॉस बटे साइन। क्या लिख सकते हैं, कॉस बटे साइन। याद रखिएगा जब यहाँ पे थीटा होगा तो यहाँ पे थीटा लगा दूंगा, जो वैल्यू यहाँ पे रहेगी वही वैल्यू लगा दूंगा। अरे समझ में, जैसे मान लीजिए कॉट थीटा रहा तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा लगा दूंगा। और थीटा का मतलब क्या है, तो कोण है ना, ये जो कोण होगा वही थीटा है। तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूँ, है ना। तो कॉट बराबर क्या होता है, कॉस बटे साइन। ऐसे ही tan बराबर क्या होता है, तो याद रखिएगा साइन बटे कॉस। क्योंकि हम एक बात तो जानते हैं कि जो कॉट होता है वो tan का ही उल्टा होता है, तो बस इनको उल्टा कर देना है। तो कॉट बराबर कॉस बटे साइन और tan बराबर साइन बटे कॉस। ये आपको दो चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। ये दोनों अगर आप याद रखते हो तो आपका प्रश्नावली 8.1 का पूरा क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा। जितना मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है उस कॉन्सेप्ट के थ्रू प्रश्नावली 8.1 हम लोग करने वाले हैं। उसके बाद जब नेक्स्ट प्रश्नावली पढ़ाऊंगा तो उससे पहले भी आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, क्लियर। तो इस वीडियो में आज केवल त्रिकोणमिति का परिचय ही रहने देता हूं क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप सबसे पहले त्रिकोणमिति का परिचय जरूर देखिएगा। उसके बाद जब आपको प्रश्नावली 8.1 से क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा तो फिर आपको आसानी से समझ में आएगी, ठीक है। तो ये परिचय आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।